हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10 साइंस चैप्टर नंबर 1। हमारा है लेक्चर नंबर 3 और ये है हमारा पार्ट 2 में हम देखेंगे कि आयोनिक रिएक्शंस कैसे होती हैं, वो भी वाटर में। तो आयोनिक बॉन्ड वो होता है जिसमें चार्ज हो, प्लस चार्ज हो या फिर माइनस चार्ज हो। अगर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होंगे एक दूसरे से अट्रैक्ट, क्योंकि प्लस और माइनस हमेशा अट्रैक्ट होता है, तो प्लस और माइनस अट्रैक्ट होगा तो उससे बनेगा एक आयोनिक बॉन्ड। और जो प्लस बनता है उसको हम कहते हैं कैटायन और जो माइनस बनता है उसको हम कहते हैं एनायन। ये है हमारा नमक, जो हम घर में नमक यूज़ करता है उसको कहते हैं NaCl। NaCl को अगर हम पानी में डाल देते हैं तो वो Na प्लस और Cl माइनस में अलग अलग हो जाता है। वो जुड़ा होता है एक अट्रैक्शन फोर्स से, जिसके बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है। आयन और कैटायन एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्स रखता है, पर पानी में डालने से उसका अट्रैक्टिव फोर्स टूट जाता है। तो हमारे पास अब ये रिएक्शन है BaCl2। Ba ये बेरियम है और Cl माइनस ये क्लोराइड है। BaCl2 बेरियम क्लोराइड, Al एल्यूमिनियम, SO4 सल्फेट, ये है एल्यूमिनियम सल्फेट और ये है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड में दो पार्ट होते हैं। पहला होता है Ba+2 और ये है हमारा कैटायन, ओके। और दूसरा पार्ट होता है Cl माइनस, जो कि है हमारा एनायन। कैटायन और एनायन पार्ट तब अलग होते हैं जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। अगर हम BaCl2 पाउडर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो Ba+2 और Cl माइनस दिखाई देता है। Ba+2 फॉर्म में है, इसके लिए उसके +2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2Cl माइनस उसके साथ में होते हैं और वो पानी में डालने पे दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं। देखो अब आ गया एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट में भी कैटायन और एनायन दो होते हैं। Al इसमें एल्यूमिनियम जो है हमारा वो +3 फॉर्म में होता है। +3 फॉर्म में जो है वो होता है हमारा कैटायन, क्योंकि प्लस चार्ज में है। और जो SO4 -2 में है वो है हमारा एनायन, ओके। एल्यूमिनियम +3 फॉर्म में होता है और सल्फेट होता है वो हमारा -2 फॉर्म में होता है। तो इसमें हमारा एल्यूमिनियम है 2, एल्यूमिनियम +3 +3 +6 चार्ज हुआ, उसको बैलेंस करने के लिए 3SO4 -2 पानी में डिसॉल्व होते हैं। अगर हम एल्यूमिनियम सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करें तो वो Al+3 और SO4 -2 कैटायन और एनायन में रिलीज हो जाते हैं, ओके। अब ये सब रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं ये हम देखते हैं। बेरियम का जो कैटायन है वो एल्यूमिनियम के एनायन से जुड़ता है और इसका जो कैटायन है वो इसके एनायन से जुड़ता है। एज एग्जाम्पल अगर हम देखें Ba+2 वो है हमारा कैटायन, Cl माइनस है हमारा एनायन, एल्यूमिनियम है हमारा कैटायन और SO4 है हमारा एनायन।
तो ये वाला कैटायन और ये वाला एनायन मिलके हमको क्या बनाते हैं, BaSO4 बेरियम सल्फेट। और हमारा ये वाला एनायन और ये वाला कैटायन मिलके बनाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, देखो ये रहा। Ba+2 का चार्ज हो गया SO4-2 से, Al+3 हो गया AlCl-3 से। अब हम करेंगे हमारी इक्वेशन को बैलेंस। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर में क्या है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर में हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, 4 3 12 रिएक्टेंट में। ओके, और प्रोडक्ट में कितना है, 4। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सेम होना चाहिए। तो प्रोडक्ट वाले ऑक्सीजन को रिएक्टेंट से सेम करने के लिए प्रोडक्ट में जहाँ पे भी प्रोडक्ट है ऑक्सीजन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो इससे प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन सेम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कर दिया इसको 3 से मल्टीप्लाई। ओके, सल्फर हमारा रिएक्टेंट में है 3। ओके, रिएक्टेंट में है 3। प्रोडक्ट में भी बेरियम को हमने ऑक्सीजन को हमने जब किया बैलेंस तो हमारा सल्फेट भी हो गया 3, ये हो गया बैलेंस। एल्यूमिनियम हमारा है रिएक्टेंट में 2, ये रहा हमारा रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में हमारा है 1। सो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल करने के लिए प्रोडक्ट में किससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने कर दिया इसको 2 से मल्टीप्लाई। ओके, अब आई बेरियम की बारी। बेरियम हमारा है रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में 3। तो रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट के इक्वल करने के लिए इसको कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। बेरियम को कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। अब आई क्लोरीन की बारी। 3 2 6। क्लोरीन हमारा रिएक्टेंट में हो गया 6 और प्रोडक्ट में भी हो गया 6। हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस। देख लो, ऑक्सीजन 4 3 12, 4 3 12। ओके, सल्फर S3, एल्यूमिनियम 2 2 2, बेरियम 3, एल्यूमिनियम 3 2 6, सॉरी क्लोरीन 3 2 6 एंड 3 2 6। ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।